होती है। तो इसलिए किसान भाइयों का आज मेन प्रोग्राम यही है, अगर बीम भी यूज़ करें तो कम से कम 30 दिन पहले तक स्प्रे करें, उसके बाद नहीं करें। हम इन प्रोग्रामों के माध्यम से किसानों को यही समझा रहे हैं भी जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 30 दिन कटने से 30 दिन पहले जो भी आपने स्प्रे करना कर ले। 30 दिन जब कटाई के रहते उस समय कोई भी स्प्रे ना करें, ताकि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो कंसाइनमेंट है वो वापस ना आए, बल्कि ये प्रोसेस सर रामनगर अपने इंस्टीट्यूट है उसमें करवा रहे हैं। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। इस समय हम कृषि विज्ञान केंद्र में हैं, जहां आज बासमती की जो किस्म है उसको क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए किसानों का प्रोग्राम है वो आयोजित किया गया है। जो यहाँ आयोजक हैं वो आए हुए हैं। ये पूरी जानकारी के लिए बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से। हाँ जी डॉक्टर साहब, आज ये हमारा जो समारोह है इसका मुख्य उद्देश्य है कि बासमती धान का में जो दवाइयों का रेजिड्यू रह जाता है उसको कम करने के लिए, जिससे हमारी बासमती धान की गुणवत्ता बढ़े और हमारे किसान भाइयों को अच्छे दाम मिले। तो पिछले 3-4 सालों से देखा गया है कि एक जो हमारी बीम दवाई आती है जिसको ट्राइसाइक्लोजोल भी कहते हैं, और शिवी की दवाई, इनका जो हाफ लाइफ टाइम कहते हैं ना, जो डिग्रेड होने का समय है वो थोड़ा ज़्यादा था। तो इसमें किसान भाई जो स्प्रे करते थे नेक ब्लास्ट के लिए, उसको कहते हैं हम गर्दन तोड़ बीमारी, तो किसान भाई एक बार तो हम जब बाली निकलती जब करते थे और 15 दिन के बाद में, तो उसमें इसका जो रेजिड्यू रहता था। तो इसलिए किसान भाइयों को हम ये बताना चाहेंगे कि एक तो अगर वो वैसे ट्राइसाइक्लोजोल अब हम इसको किसानों को मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बीम स्प्रे करें तो वो पहला स्प्रे तो जैसे ही बाली निकलती 5-7% जब, और दूसरा स्प्रे 30 दिन पकने से पहले मतलब बीम का स्प्रे करने चाहिए। हाँ, बीम का स्प्रे पकने से कम 30 दिन पहले करना चाहिए, उसके बाद में करोगे तो उसका रेजिड्यू रहता है। और लेकिन हम किसानों को थोड़ा इसका बीम का स्प्रे करने के लिए थोड़ा डिस्करेज भी करते हैं, क्योंकि सर लाइफ टाइम ज़्यादा है तो वो कई बार किसान 25 दिन पहले करेंगे तो उसमें रह जाता है। इसके लिए एक और दवा हमारे पास आ गई है एमिस्टाटॉप, उसका जो रेजिड्यू लेवल है वो कम होता है, जल्दी ही डिग्रेड हो जाती है। तो किसान भाई नेक ब्लास्ट को से बचने के लिए एमिस्टाटॉप का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसका कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम दवाई डलती है, वो 200 ml होती है। तो इसलिए किसान भाइयों का आज मेन प्रोग्राम यही है, अगर बीम भी यूज़ करें तो कम से कम 30 दिन पहले तक स्प्रे करें, उसके बाद नहीं करें। बाद में करेंगे तो वो उसका रेजिड्यू रहेगा। और जैसे हमारी बाहर जाती है, यूरोपियन यूनियन खरीदती है, वहाँ ज़्यादा अच्छे रेट मिलते हैं, तो उन्होंने जो ट्राइसाइक्लोजोन का जो स्टैंडर्ड था थोड़ा घटा दिया। पहले 0.1 ppm होता, वो 0.01 ppm कर दिया। तो उसमें वो हमारा जो सैंपल है कई बार उसमें वो फेल हो जाते हैं, उससे कुछ दाम कम मिलते हैं। तो इसलिए एपिडा हमारी जो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनकी तरफ से ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। भाई किसानों को ये बताएं ताकि वो उसका जो रेजिड्यू लेवल है वो दाम में कम से कम रहे और किसान भाइयों को अच्छा दाम मिले। तो अब कृषि विज्ञान केंद्र के जो प्रमुख वैज्ञानिक है डॉक्टर रमेश वर्मा जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं जो आज के प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ जी विक्रम जी, जैसे कैथल जिले को बासमती धान का कटोरा कहा जाता है, और पिछले 3-4 सालों में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हमारी एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट वापस आ गई थी, क्योंकि कुछ केमिकल्सों की रेजिडुअल इफेक्ट उसमें मिला था। हम इन प्रोग्रामों के माध्यम से किसानों को यही समझा रहे हैं भी जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 30 दिन कटने से 30 दिन पहले जो भी आपने स्प्रे करना कर ले। 30 दिन जब कटाई के रहते उस समय कोई भी स्प्रे ना करें, ताकि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो कंसाइनमेंट है वो वापस ना आए, बल्कि हमारी कंसाइनमेंट जो वापस आती है उसके वो पैसे भी लेते हैं डालने के, वो हमारे सरकार पे वजन पड़ता है, सरकार पे वजन पड़ता है तो किसानों पे वजन पड़ता है। इसलिए हमारे किसानों को बासमती धान का कम रेट मिलता है। इन प्रोग्रामों के माध्यम से हम किसानों को यही समझा रहे हैं भी कम से कम जुडिशियस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, न्यायपूर्ण एक मतलब पेस्टिसाइड का स्प्रे करें, जिससे हमारे किसानों की जो फसलों के हैं वो रोग भी ठीक हो जाएं और किसानों को रेट भी बढ़िया से बढ़िया मिले। तो इस जो प्रोग्राम किया कितने किसान आए हुए हैं? लगभग 200-250 के करीब किसान हैं। इसी में एक और बताना भूल गया, हमारी यूनिवर्सिटी की जो सोयल टेस्टिंग लैब, मोबाइल सोयल टेस्टिंग वैन, जो हमारे प्रोफेसर BR कंबोज हैं, उनके वाइस चांसलर साहब के निर्देशन में डॉक्टर साहब की अगुवाई के अंदर हर जिले के अंदर मोबाइल वैन गई हुई है। और हमने किसानों को कहा है लगभग 300 के करीब सैंपल हमारे पानी के और मिट्टी के यहाँ पे आए हैं, जिनको ऑन दी स्पॉट पानी की तो रिपोर्ट दे देंगे और मिट्टी की हम 10-15 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट देंगे। किसान भाइयों ने इस प्रोग्राम के माध्यम से इस हमारी फैसिलिटी का भी बहुत फ़ायदा उठाया है इस प्रोग्राम। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र में प्रगतिशील किसान है गांव बंदराना के ऋषिपाल जी, जो स्पेशल शहद बनाते हैं और यहीं जो मार्केट है वो इन्होंने शुद्ध शहद की वो बनाई हुई है, तो उनका भी यहाँ स्टॉल है। ये उनसे जान लेते हैं शहद की क्वालिटी के बारे में और क्या कुछ उनके प्रोडक्ट हैं इसके अलावा। हाँ जी ऋषिपाल
जी, क्या कुछ प्रोडक्ट लेके आए हो आप यहाँ? हम काली गेहूं का आटा और देसी खांड और शहद लेके आए हैं और अपने किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं। जी, मतलब जो शहद है ये कहाँ से तैयार करते हो आप? ये हमारे पास बक्से हैं जी, जिसमें मधुमक्खी पाली जाती है और हमारा अपना घर का शहद तैयार करे हुआ। अच्छा, तो ये इसकी मार्केट कहाँ कहाँ है शहद की आपकी? मार्केट तो सर आसपास के बहुत से शहर हैं उनमें दे जाते हैं और दिल्ली भी जाता है। जी, हाँ। तो मतलब कितना शहद तैयार कर लेते हैं आप? हमारे पास सीजन का 10-12 क्विंटल शहद हो जाता है सर। जैसे कि मैंने ब्लैक गेहूँ है, ये कैंसर रोधक गेहूँ है और इसमें जैसे किसी बच्चे का अगर खून ना होता हो तो खून बढ़ाएगी। इसके अंदर कई चीज़ें जो साइंटिस्टों ने निकाली हुई है, तो हम उन्हीं के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। नाम बताइए आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे स्टॉल के ऊपर पहुँचा है। तो आप क्या कुछ प्रोडक्ट लेके आए हो? हम सर ब्लैक वीट से संबंधित प्रोडक्ट लेकर के आए हैं कि जो नाभि इंस्टीट्यूट जो इंडिया गवर्नमेंट की बायो जैविक जो है ना उसके काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर ब्लैक वीट, ब्लू वीट और पर्पल वीट। तो इसके अंदर खासियत ये है कि इनके अंदर एंथोक्सिन की मात्रा ज़्यादा होती है जी, जो हमारी बीमारियों से लड़ने की पावर ज़्यादा होती है जी इन गेहूँ में। हमारे स्टॉल के ऊपर इनके बीज से लेकर के और इनके हर प्रोडक्ट, चाहे आटा हो, दलिया हो, चाहे इसकी नमकीन हो, ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी है कि ऑल इंडिया के अंदर हम इन सभी बीज से लेकर के इसका हर प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करते हैं। पहले तो मेरा सब भाइयों को नमस्कार जी। तो ये कुंडू जी की इनोवेशन है, कुंडू जी के अपने प्रोडक्ट हैं जी। और तकरीबन जहाँ खारा पानी है या जहाँ ज़मीन ख़राब हो चुकी है, हार्ड बेड है या जहाँ फर्टिलाइज़र अंधाधुंध यूज हो गया ना, खेत ख़राब हो गया, ज़्यादातर मोस्टली किसान जो सिर पे हाथ रख के बैठ जाता है ना किसान, वो स्पेशली यूज़ करता है। जी। दूसरा क्या है, इसके अगेंस्ट भी पॉइजन के भी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के भी विरुद्ध एक अभियान है और जो लोग समझ चुके हैं और अब तो हम काफ़ी बहुत बड़े स्केल पे मतलब इसको दे रहे हैं फार्मरों को और फार्मर यूज़र भी बहुत ज़्यादा है।